हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं अपनी इस मार्केट अपडेट सीरीज में आपसे थर्सडे के मार्केट के बारे में, जो कि कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी डे भी होगा। ठीक है, अब इससे पहले अगर हम बात करें तो वेंसडे सीरीज की अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट में, तो आज के मार्केट में आखिरकार हुआ क्या। तो सबसे पहले अगर बात करें तो निफ्टी में आपको एक बॉटम से कहीं ना कहीं पुल बैक देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी एक आपको बॉटम से एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। और अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी अप्रोक्सीमेटली आपको 130 पॉइंट्स का आज मार्केट में रैली दिया है। बैंक निफ्टी आज 150 पॉइंट्स का रैली दिया है। अब हम बात करते हैं निफ्टी में, तो एक अच्छा फिर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा था मार्केट में। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट क्या हुआ है, एक प्रॉपरली रेंज बाउंड रहा। स्टार्टिंग में 400 पॉइंट का फिर फॉलिंग भी आया। उस फॉलिंग के बाद मार्केट में रैली तो आया बैंक निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स थे जो कि मार्केट में क्या हुआ, बैंक निफ्टी को गिरने में ज्यादा हेल्प कर रहा था, चढ़ने में कम हेल्प कर रहे थे। जैसे कि इसमें आपको सबसे पहला आता है एक्सिस बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई। ये सब कुछ बैंक थे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी प्रॉपरली क्या हो रहा था, तो बोथ साइड कहीं ना कहीं उसमें क्या था, सेलिंग प्रेशर भी था एक टाइम तक, सेम पॉइंट पे बाइंग प्रेशर भी कुछ स्टॉक्स में था। बट ड्यू टू एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ है, ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट में सिनेरियो चेंज हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक का अगर रिजल्ट की हम बात करें, तो एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अच्छा रहा है। कंपनी ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी ग्रोथ आपको बढ़ा के दिया है, कंपनी का रेवेन्यू भी ठीक है। ओवरऑल बस जब कंपनी का थोड़ा सा मार्केट में जो ड्रॉबैक आया रिजल्ट में, वो थोड़ा सा एनपीए है, एनपीए हल्का सा बढ़ता हुआ दिखा है। अदरवाइज जो हमारा रेवेन्यू कंपनी ने एक्सपेक्टेड था, वो कंपनी का रेवेन्यू भी एस्टिमेटेड पे आया है। सेम पॉइंट पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, वो कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपने एस्टिमेट से ज्यादा लेके आया है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है एचडीएफसी बैंक का। सो सेम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉपर बॉटम से क्या हुआ है, एक प्रॉपर एक पुल बैक आया है, जो कि वो पुल बैक कंटिन्यू मार्केट में सस्टेन किया है। जिसके बाद क्या हुआ है, मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट क्या हुआ है, पॉजिटिव साइड पे रैली दिया है। अब हम बात करते हैं फिर से, तो मार्केट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेनली इंडेक्स में आपको बात करेगा कि कौन कौन से मार्केट में आज के दिन में सेक्टर्स थे जो कि आपको वीक थे, या कौन से सेक्टर नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे। तो बात करते हैं तो निफ्टी में आपको जैसे मार्केट में आता है निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ये सब सेक्टर्स क्या थे आज मार्केट में, कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे थे। सेम पॉइंट पे अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी, ये सब सेक्टर्स आपको आज मार्केट में नेगेटिव साइड पे थे। सबसे ज्यादा गिरने में सेक्टर्स रहा है वो रियलिटी वगैरह में, मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। सेम अगर बात करें न्यूट्रल में, तो मार्केट के अंदर ऑटो, मेटल, बैंकिंग, ये सब कहीं ना कहीं प्रॉपर क्या थे, आज न्यूट्रल सेक्टर पे कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड किया है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट में कि सिनेरियो क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सिनेरियो जो मार्केट का दिख रहा है, वो सिनेरियो जैसे मैंने पहले भी आपको कल भी बोला था इतने फॉलिंग के बाद भी, कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक पुल बैक या मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकता है। क्योंकि मार्केट में एक लमसम जो लेवल आ रहा है वही 23,000 या 22,950 का वो एक लेवल है। अगर 22,950 के लेवल अगर नीचे मार्केट अगर गिर के जाता है, तभी उसमें एक प्रॉपर एक अच्छा और सेलिंग साइड को मार्केट को हम देख सकते हैं। करीबन करीबन आपको अप्रोक्सीमेटली 600 टू 700 पॉइंट्स का वो फॉलिंग रहेगा। बट एट ए सेम पॉइंट जब तक मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव रैली कंटिन्यू रहने का उम्मीद है। सेम पॉइंट पे कल अगर मार्केट में एक प्रॉपर, अगर कल के दिन में भी फिर से अगर मार्केट एक प्रॉपर बुलिश रैली मूवमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव रैली फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आएगा, जो कि हो सकता है टिल आपका बजट तक वो रैली आपका कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में। अब हम बात करते हैं कल के लिए, तो कल के लिए मार्केट में कुछ स्टॉक्स में जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट्स कौन कौन से स्टॉक्स में जो एफएनओ के अंदर, वो है सोनाकॉम, एम्फेसिस, हिंदुस्तान कॉपर। सेम पॉइंट पे आपको इंडस टावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, हाँ, बाकी यूनाइटेड स्पिरिट, डॉक्टर रेड्डी, ये सब कुछ स्टॉक्स है, मेजर स्टॉक्स, जिसमें आपको कल के डेट में रिजल्ट्स आएंगे। तो इन सब स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर या तो लेवल्स मेंटेन करेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस उसमें आप प्रॉपर लगा के रखेंगे। क्योंकि किसी भी समय अगर इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने की वजह से स्टॉक्स में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर आपका कोई पोजीशन हो, तो उसमें आप प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर उस स्टॉक में वॉच करते रहें। अब हम बात करते हैं अपने चार्ट्स पे चलते हैं वापस से। तो चार्ट पे आपको, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट में ओवरऑल डाउ की अगर हम बात करें, तो स्क्रीन पे जो आप ऊपर देख रहे हैं, तो आपका डाउ का चार्ट दिख रहा है। तो डाउ में कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो डाउ के अंदर जो हमने बात किया, यहाँ पे एक वेज बना पैटर्न, वेज पैटर्न के बाद मार्केट क्या हुआ है, प्रॉपर 44,000 का हमारा टारगेट था, वो 44,000 मार्केट में क्या हुआ है, कल के दिन ये मार्केट 44,000 के टारगेट को हिट कर दिया है। मतलब ये कि ओवरऑल अगर बात करते हैं यूएस मार्केट से, तो यूएस मार्केट से एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट को मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कि ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की बात करें, तो ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें जापान की मार्केट की, तो जापान का भी मार्केट एक अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन में। सेम पॉइंट पे यूएस का मार्केट भी लगातार एक पॉजिटिव रैली दिखाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियोज, ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा पॉजिटिव है। सेम पॉइंट पे अब डाउ को ये देखना जरूरी है कि डाउ क्या 44,000 के ऊपर अब सस्टेन करता है या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 44,000 उसका क्या हो गया, एक सपोर्ट का लेवल बनता है। तो मार्केट में अब आज रात तक ये मार्केट जो आज चलेगा, ठीक है, तो मार्केट में आज के दिन क्या होगा, 44,000 के नीचे या क्लोज करता है या 44,000 के ऊपर क्लोज करता है, उसके अकॉर्डिंगली अब मार्केट क्या होगा, फिर अब अगले 1-2 दिन में ट्रेड होना स्टार्ट करेगा। तो अभी के लिए जो डाउ का लेवल है
वो करेक्टिव 44,000। अब इसका एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, मतलब ये कि 44,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो कंटिन्यू जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट 44,000 के नीचे आता है डाउ का, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा फिर से मार्केट में। फिर उस रिट्रेसमेंट का वापस से मार्केट क्या होगा, फिर से अप ट्रेंड में पुल बैक ले लेगा। अब एट ए सेम पॉइंट अगर हम बात करें अपने इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में हम चलते हैं निफ्टी के लिए सबसे पहले। तो अब देखिए, जैसे निफ्टी में हमने पहले भी कल आपको बताया वही सब चीजें हैं कि सेम लेवल्स, तो आपको वही चीज है कि ओवरऑल मार्केट में क्या है, मार्केट में मोमेंटम जो पॉजिटिविटी का अभी भी हमें दिखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। बट अब सेम एट ए पॉइंट कि अब निफ्टी में हम करें क्या, तो यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ एक हैमर पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, बट सेम पॉइंट पे इसके पीछे एक बिग बार कैंडल भी है। तो अभी के लिए हम इसे प्रॉपर हैमर नहीं बोल सकते कैंडल को, क्योंकि ये हो सकता है माइट भी रिट्रेस भी कर रहा हो। तो इसीलिए मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि अगर कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम और कंटिन्यू रखता है तो ये प्रॉपर ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये एक हैमर होगा। रिट्रेसमेंट जो था वो रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, मार्केट अब एक प्रॉपर रैली में जाने का वापस से रेडी हो रहा है। तो सेम कल के लिए जो लेवल्स रहेगा निफ्टी का, वो लेवल्स क्या रहेगा, 23,200 का। अगर मार्केट 23,200 या 23,200 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 23,350 का पहला रेजिस्टेंस आएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 23,450 तक का मार्केट में एक अप ट्रेंड रैली हमें मिल सकता है। एट ए सेम पॉइंट मार्केट का जो पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा 23,100 का। मार्केट अगर 23,100 या उसके नीचे अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा फॉलो होकर सपोर्ट का, वो आएगा 22,980 का। 22,980 के अगर नीचे मार्केट फिर गिरता है तो मार्केट का जो दूसरा लेवल आएगा वो आएगा 22,850 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन में निफ्टी के अंदर। एट ए सेम पॉइंट कल निफ्टी में एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी की वजह से मार्केट हो सकता है माइट भी एक अच्छा मूव भी दे या मार्केट एक रेंज बाउंड रहे, तो उसको आप अकॉर्डिंगली ट्रैक करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू आप मैक्स पेन या जो भी हम लोग चीजें आप जानते हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी डेटा को हम ट्रैक करते रहेंगे। सेम पॉइंट पे आपको जो पीसीआर लेवल्स होंगे उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, और सेम पॉइंट पे हमारा जो ऑप्शन वाई चेन के हिसाब से जो डेटा के हिसाब से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा ड्यूरिंग अ मार्केट आवर, उस डेटा को भी देखना कल के लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि कल मार्केट में निफ्टी का एक्सपायरी है। अब हम बात करते हैं सेम पॉइंट पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मार्केट में आज हुआ है तो सेम वही बैंक निफ्टी एक पॉइंट पे अच्छा खासा फॉलिंग किया था, जो आप चार्ट पे यहाँ देख भी रहे हैं। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा एक टाइम पे फॉलिंग था, वो फॉलिंग का बैंक निफ्टी क्या किया, प्रॉपर्ली 400 पॉइंट की फॉलिंग से कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर किया और करीबन 150 पॉइंट जाके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब पॉइंट आता है कि बैंक निफ्टी में कल के लिए जो लेवल्स आएंगे वो लेवल्स क्या रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो पहला रेजिस्टेंस होगा 48,850 का। अगर मार्केट 48,850 के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 48,850 के ऊपर जो मार्केट रिवर्स जाएगा वो कहां तक जाएगा रेट, आपको 49,150 का 49,150 तक के लेवल्स को मार्केट क्या करेगा, टच करेगा। उसके बियॉन्ड अगर फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट 49,500 तक के लेवल्स को ऑलमोस्ट टच करता हुआ दिखेगा। एट ए सेम पॉइंट मार्केट में जो सपोर्ट आएगा वो सपोर्ट पहला सपोर्ट होगा 48,600 का। अगर 48,600 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट का जो लेवल आएगा दूसरा मार्केट का सपोर्ट या जो मार्केट फॉल होकर आएगा वो कहां तक आएगा, तो 48,300 तक आएगा। 48,300 के नीचे अगर मार्केट फिर ब्रेक होता है और उसके नीचे अगर मार्केट फिर फॉलिंग कंटिन्यू रखता है तो हम जो फर्दर फॉलिंग देखेंगे वो कहां तक देखेंगे, तो ऑलमोस्ट प्रॉपर आपको 48,000 तक का लेवल मार्केट में टच होता हुआ आपको दिख सकता है। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें। तो स्टॉक्स में हम लोग जो आपके सामने लेके आते हैं स्टॉक्स, वो हमारा स्टॉक्स रहेगा मुथूट फाइनेंस। इस स्टॉक में एक प्रॉपर आपको कहीं ना कहीं एक बाइंग देखने को मिलता है। जैसे कल हमने बात किया था एफएमसीजी के बारे में, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में भी वही सेम चीजें हुआ है। ओवरऑल जो ब्रेकआउट के बात किया मैंने, तो वहां पे ब्रेकआउट एक प्रॉपर देखने को आज मिला नहीं मार्केट में। एफएमसीजी सेक्टर भी कहीं न्यूट्रल रह गया है, तो वहां हो सकता है आज आपको ट्रेड मिला नहीं होगा या मार्केट में वो ट्रेड्स एक्टिव नहीं हुए प्रॉपर्ली, क्योंकि खुला तो है नो डाउट ऊपर जाके, बट ऊपर से क्या हुआ, प्राइस सस्टेन नहीं किया, प्राइस कंटिन्यू फॉल हुआ और फॉल होने का एक रेंज बाउंड में मार्केट कहीं ना कहीं एफएमसीजी आज पूरा का पूरा क्लोज हो गया है। कल की अगर बात करें तो कल मार्केट में एक अच्छा स्टॉक निकल के आता है, वो आता है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में एक पॉजिटिव रैली मोमेंटम पहले से था, उस मोमेंटम के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेस होने का स्टॉक फिर से वापस में एक मोमेंटम के लिए फिर से रेडी हो रहा है और एक अच्छे जोन का कहीं ना कहीं मार्केट क्या किया है, ब्रेकआउट भी आज दिया है। तो हो सकता है कल मार्केट उस जोन को वापस एक बार रिटेस्ट करेगा। उस रिटेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, इससे बाइंग करेंगे, जो कि आपको जो लेवल आएगा वो आएगा 2185 2185 के आसपास क्या करना है, मुथूट फाइनेंस को बाई करना है। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे हम लगाएंगे 2140 के लेवल का, 2140 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2185 पे बाई करेंगे, 2185 पे बाई, और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा 2240 से लेके आपका हमारा टारगेट आएगा नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो 2250 का लेवल आएगा। मतलब 2240 से 2250 तक के लेवल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मुथूट फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं, आइदर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस और आइदर फॉर 1 to 2 डे ऑफ ट्रेडिंग पर्पस। दोनों पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मुथूट फाइनेंस को होल्ड रख सकते हैं। सेम जैसा कि अब मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड ये तो गया जो डेली बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स का जो आपको अपडेट मिला,
उसके अकॉर्डिंगली अब मार्केट में क्या ओवरऑल अब जो मार्केट का मोमेंटम है उस मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या है, इंडिया विक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया विक्स आपको अप्रोक्सीमेटली वही 16-17 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट में कंटिन्यू जो मोमेंटम है, जो विक्स है, वो आपको धीरे धीरे बढ़ता ही हुआ मिलेगा। डेली डेली आपको 1%, आधा परसेंट, 2% कहीं ना कहीं आपको ये इंडिया विक्स चेंजेस होता हुआ ये दिखेगा। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीक से बजट के नियर आते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, इंडिया विक्स और कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। मतलब इस एक्सपायरी के बाद आपको क्या होगा कि प्रॉपर्ली इंडिया विक्स में अच्छा खासा चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस बार बजट वैसे भी 1 फरवरी को और 1 फरवरी को सैटरडे है, बट मार्केट में अनाउंसमेंट हुआ है कि मार्केट 1 फरवरी को ओपन रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में विक्स कंटिन्यू आपको इस एक्सपायरी के बाद से, मतलब कल का जो एक्सपायरी होगा हमारा मार्केट का थर्सडे का, उसके बाद से विक्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो एट द सेम पॉइंट अब हम बात करते हैं कि मार्केट में मोमेंटम रहेगा, तो इसीलिए जो भी आप ट्रेड करें उस ट्रेड में अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाए, प्रॉपर टारगेट लगाए और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। बाकी जो भी वीडियोज के रिगार्डिंग अपडेट रहेगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। बाकी कुछ ऐसा आपका डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।